गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर मिशन चल रहा रहता है, जिसमें जेसिका बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है एक अलग ही इंसिडेंट की वजह से, और वो उस अपनी बेसिक जो उसकी बहुत प्यारी सी जगह रहती है उधर जाती है। जब माया उसे वहाँ पर मनाने जाती है और उन दोनों के बीच में इंटीमेशन हो जाता है, यहाँ पर माया भी उसे रोक नहीं पाती है। जब वो वापस घर आते हैं, तो जब वो उस केस के ऊपर पूरी तरीके से स्टडी कर रहे रहते हैं, जिसमें माया एक प्लान बनाती है जहाँ पर 6 लोगों को 3 टीम में डिवाइड करती है। 2-2 लोगों के पार्ट 2-2 लोगों में टीम डिवाइड हो जाती है, और वो कहती है कि 3 डिपार्टमेंट में हमें अलग-अलग जाना पड़ेगा और वहीं से हमें क्लू मिलेगा। यहाँ बैठे-बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है। और जिसमें रागिनी भी एग्री हो जाती है, अयान भी एग्री होता है और अमृता नंदिनी भी एग्री हो जाती है। फिर जब जाने का समय रहता है, तो माया जेसिका को कह देती है कि रात बहुत हो गई है, तुम यहीं स्टे कर लो। अब उसके आगे माया ये बोल के अपने रूम पर चली जाती है। जेसिका बोलती है स्टे कर लेते हैं नंदिता को भी, और नंदिता बोलती है मैं तो वैसे भी स्टे कर रही थी, क्योंकि मेरा तो इस टाइम में जाना पॉसिबल नहीं है ना। तो अयान बोलता है कि मैं निकलता हूँ। रागिनी बोलती है कि मैं भी निकलती हूँ। तो अयान और रागिनी जो रहते हैं वो लोग चले जाते हैं, जिसमें अयान जो अपनी बाइक पे रागिनी को बिठाता है और उसको आराम से उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए जा रहा रहता है। दूसरी तरफ जो माया रहती है, वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसने अपने रूम को अंदर से लॉक कर दिया रहता है, और पता नहीं क्यों उसकी आंखें बहुत ज़्यादा नम थी, और वो दरवाजे से लगकर उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। वो बिना कुछ बोले बस दरवाजे के पास बैठ के अपने घुटनों को पकड़ के अपने अपनी आंखों में से रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा रोई जा रही थी, जैसे बोलते ना कि कोई चीज़ उसे खाई जा रही है। पता नहीं क्यों माया के अंदर बहुत गम था। माया अपने गमों को किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। जिस तरीके से आज जेसिका ने उसे बहुत सारी बातें तो बता दी थी, पर जो माया थी उसके मन में तो इतना सब कुछ था, इस बारे में तो कोई जानता तक नहीं था। और कोई सोच भी नहीं सकता कि जो ऊपर से सख्त लेडी है, जो ऊपर से इतनी स्ट्रांग बनती है, वो अंदर से इतनी इमोशनल होगी। माया बहुत देर तक रोती है, और रोने के बाद वो उठकर शावर लेने चली जाती है। यहाँ पर जो जेसिका रहती है, वो गेस्ट रूम पर जाकर बैठती है। उसके भी मन में बहुत हलचल सी होने लग गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा ये सोच रही थी कि इन सब चीज़ों में मैंने वो सारी बातें क्यों शेयर करी जो मैं कभी किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। और ये सारी तो वो बातें थी कि जो उसकी खुद की प्राइवेट थी। ये बातें तो उसने नंदिता से भी कभी शेयर नहीं करी। हाँ, नंदिता और जेसिका किस तरीके से मिले थे। एक दिन जेसिका अपने कॉलेज के टाइम पर जा रही थी। वहाँ पे नंदिता का बॉयफ्रेंड उसे हैरेस कर रहा था, उसे सबके सामने थप्पड़ मार रहा था। तब जेसिका ने उसे बचाया था। तब से जेसिका और नंदिता एक बेस्ट फ्रेंड है, और हमेशा से जेसिका ओवर प्रोटेक्टिव है नंदिता के लिए, क्योंकि उसने उसे एक गलत रिलेशनशिप में जाते हुए देखा है। एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर नंदिता बहुत सीरियस थी, और उसका बॉयफ्रेंड उसे अब्यूज़ करता था, उसे मारता पीटता था। पर आज जब वो अमृता के साथ देखती है, तो उसे सुकून मिलता है कि ताकि अमृता उसे अच्छे से समझती है। जेसिका को स्टार्टिंग से अपनी फीलिंग्स के बारे में पता था। जेसिका ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गर्ल, क्योंकि उसे शुभांगी से भी प्यार था। और वो शुभांगी कहाँ चली गई, ये आज तक नहीं जानता कोई। जेसिका का पहला प्यार शुभांगी थी, और वो हमेशा से उसको देखकर खुश रहती थी। पर कहते हैं ना, किस्मत हर मोहब्बत करने वालों को इतनी आसानी से नहीं मिलाती है। वही जेसिका के साथ हुआ था। पर जेसिका को शुभांगी की वाली फीलिंग्स माया में आती थी, इसलिए वो अट्रैक्ट हो रही थी। यहाँ पर वो भी काफ़ी डीप चीज़ों पे सोच रही थी कि उसने इतनी सारी बातें कैसे बताई। पर वहाँ माया तो एक अलग ही जोन में पहुँच चुकी थी। वो टब में बैठ के काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, उसकी आंखें बहुत नम थी, और वो जब भी मिरर में अपने आप को देख रही थी, तो वो ये देख के बोल रही थी कि क्या थी मैं और क्या से क्या बन गई। जिंदगी, वक्त और हालात ने मुझे क्या बना दिया, शायद कितनों का दिल दुखाया है मैंने। और ये बोलकर वो वहाँ से निकलती है। जैसे ही वो बाहर आती है, अपने बाल वाल पोंछती है, फिर उसे देखती है कि उसने रूम लॉक किया है, तो वो रूम लॉक ओपन करती है। वो वहाँ से नीचे की तरफ जा रही रहती है, क्योंकि उसे कुछ हॉट चीज़ें खानी थी, लाइक उसे
चाय पीने की बड़ी इच्छा थी, तो वह नीचे की तरफ जाती। जैसे ही वो नीचे जाती है किचन की तरफ, तभी वहाँ से टकराती है हमारी जेसिका। जेसिका बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हारे बाल देखो कितने गीले हैं। तो वह कहती है हाँ, तो मैं नहाकर निकली हूँ, तभी तो मेरे बाल गीले हैं। तो वह कहती है अरे पर इतने गीले हैं कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी। वैसे तुम्हारे घर में हेयर ड्रायर नहीं है क्या? तो माया कहती है क्यों, होगा तो तुम कर दोगी क्या? तो वहाँ पर हमारी जेसिका कहती है आई डोंट माइंड, मैं कर दूंगी। वेल तुम यहाँ क्या करने आई? कहती है मुझे चाय बनानी है, हटो। तो कहती है मैं बनाऊँ? मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो माया उसके ऊपर टर्न होके बोलती है कभी किचन में घुसी भी हो तुम? तो कहती है हाँ, जब नंदिता नहीं बनाती है तो चाय बनाने के लिए मैं जाती हूँ, एंड आई नो हाउ टू कुक टी। तो कहती है ठीक है बनाओ, पर अदरक वाला बनाना, जिंजर मस्ट अप्लाई। तो कहती है हाँ हाँ बाबा मैं बना दूंगी। फिर ऐसे करके जो माया रहती है वो हॉल में जाकर बैठ जाती है। वो कुछ अलग से सोच ही रही रहती है, उसका दिमाग में कुछ अलग ही तूफान चल रहा था। कभी कभार ऐसा होता है ना कि अगर किसी इंसान के दिमाग में तूफान चल रहा है तो वो शांत रहकर उस तूफान को समेटने की कोशिश करता है। यही कुछ हाल यहाँ पर माया के भी थे। माया के दिमाग में भी काफ़ी तूफान था और वो बस अपने तूफान को समेटने की कोशिश कर रही थी। थोड़े टाइम के बाद जो हमारी जेसिका रहती है वो बाहर टी लेकर आती है और बोलती है ये लो। और फिर वो वहाँ से एक सामने से ड्रॉ दिखता है, वो ड्रॉ में जाकर कुछ ढूंढने लगती है। तभी माया कहती है तुम ड्रॉ में क्या देख रही हो? तो कहती है हेयर ड्रायर, अगर ऐसी बैठी रही ना तो बीमार हो जाओगी, ट्रस्ट मी। वेयर इज हेयर ड्रायर? तो कहती है मेरे रूम में रखा है। तो कहती है ओके मैं लेकर आती हूँ। वो उसके रूम में जाने की बात करती है, लेकिन तभी माया को कुछ याद आता है और उसके रूम में कबर्ड के अंदर रहता है और माया को पता नहीं उस समय कुछ याद आता है। वो बोलती है नो नो मैं लेकर आती हूँ। तो कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं कबर्ड से निकालूंगी। तभी वो कहती है जेसिका तुम बैठो मैं जाती हूँ। यहाँ से माया फटाक से ऊपर जाती है और ऊपर जाकर वो वहाँ से वो हेयर ड्रायर निकाल रही रहती है। वहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम रखी रहती है, उस वो फ़ोटो फ्रेम की तरफ माया खुद देखती है और उसको फिर क्लोज करके एक मतलब एक कहीं और छुपा देती है। जैसे कि माया ये कह रही रहती है कि ये फ़ोटो फ्रेम कभी किसी के पास नहीं जानी चाहिए, और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। निकलकर वो नीचे आती है और हेयर ड्रायर देती है। जेसिका उसके बालों को ड्राई कर रही रहती है और तब तब जो माया रहती है वो आराम से टी पी रही रहती है। जब वो चाय पीती है तो उसे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस रहती है और उसे बहुत पसंद आती है और वो खुश भी होती है ये चाय देखकर। वो आराम से पी रही रहती है। फिर कहती है कि तुम जेसिका चाय अच्छा बना लेती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अयान रहता है वो रागनी को जब ड्रॉप करने जा रहा रहता है उसके घर में, तो बीच रास्ते पे वहाँ पर एक आइसक्रीम का स्टॉल रहता है। वो आइसक्रीम के वहाँ पर खाते हैं, दोनों मस्ती मजाक कर रहे थे। थोड़े टाइम तक मेरीन लाइन्स में बैठते हैं और जिसमें जो रागनी रहती है वो अयान की तरफ देख रही रहती है। तो अयान की जो लिप के वहाँ पर कुछ आइसक्रीम लग जाती है तो उसे बोलती है कि हटाओ, पर अयान बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिसमें रागनी अपने लिप से उस को टेस्ट कर लेती है और बहुत प्यार से टेस्ट कर रही रहती है। अयान और रागनी एक दूसरे के साथ किस कर रहे रहते हैं एंड वो बहुत खुश भी थे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, जहाँ पर अयान बहुत प्यार करता था रागिनी से और रागिनी भी प्यार करती थी। और हमारी जो अमृता नंदिता थे वो लोग तो एकदम न्यूली वेड कपल टाइप वाली फीलिंग्स दे रहे थे। वो तो जो रूम के अंदर घुसते थे फिर तो कोई मजाल है उनके रूम में आ सके। एक अलग सा ही रहता था जब अमृता आराम से बैठी रहती है और अमृता बोलती है कि जाओ चेंज करके आ जाओ। वहाँ पर नंदिता इतनी प्यारी सी नाइट ड्रेस पहनकर आती है, मतलब मैक्सी, और इतनी स्लीवलेस रहती है आराम से। जैसी वो बाजू में आकर सोने के लिए टर्न होती है वहाँ पे अमृता धीरे से उसकी नाइट ड्रेस की पीछे की जिप ओपन करने लगती है और वो धीरे धीरे उसके जो बैक होती है उसे काफ़ी अच्छे से किस कर रही रहती है, बहुत प्यार से किस पे किस करे जा रही थी और बहुत एक अलग सा एहसास होता है ना वो हो रहा था उसके साथ। बहुत शांति से वो उसे बहुत किस कर रही थी।
फिर यहाँ पे नंदिता भी टर्न होती है और अमृता और नंदिता के बीच में लिप किसेस स्टार्ट हो जाते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मूड में रहते हैं, जिसमें जो जेसिका रहती है, जिसमें जो अमृता रहती है, वो नंदिता को कहती है, अलाओ, हिम्मत है, इतना स्टेमिना है तुम में? तो वो कहती है, तुम्हें देखकर स्टेमिना तो आ ही जाता है, आ जाओ। और फिर ऐसे करके जो अमृता रहती है वो नंदिता के ऊपर जाती है, दोनों के बीच में एक लिप किस बहुत डीपली हो रहा रहता है। फिर वो थोड़ा और नीचे जाती है, जो बूब्स रहते हैं वो बूब्स को टच कर रही रहती है, उसे प्रेस करती है, उसे थोड़ा सक करती है, फिर थोड़ा और नीचे जाके नेवल वगैरह। और जैसे एक डीप इंटेंसिव रोमांस होता है ना उनके बीच में, किसेस वगैरह वो सब स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर तक अमृता करते करते कब इतनी ज़्यादा थक चुकी रहती है कि थकते थकते वो उसके नेवल पर ही सो जाती है। जैसी नंदिता देखती है तो नंदिता हंसते हुए कहती है, स्टैमिना मुझे पूछा जा रहा था और खुद थक कर सो गई हैं। वैसे सही भी तो बात है, पेरिस से तक तो रोज ही तो वो कर रही थी, तो थक ही गई होंगी। तो वो आपस में दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर सो जाते हैं। दूसरी तरफ जो जेसिका रहती है वो कहती है, बाल ड्राई हो गए, तुम्हें सो जाना चाहिए। तो कहती है, तुम्हें भी, एंड थैंक यू फॉर द लवली टी। ऐसे कह के माया चली जाती है और जेसिका भी अपने रूम पर चली जाती है। जेसिका का मन तो था कि वो दोनों एक साथ सोएं, बट उसे भी पता था कि माया के इतने करीब जाना हानिकारक भी हो सकता है और फ़ायदेमंद, दोनों चीज़ें थी, पर वो दूर ही रहती हैं। फिर जब ये पूरा दिन ऐसे बीत जाता है, जब मॉर्निंग का सुबह का टाइम होता है, तो रागिनी, अयान, जेसिका, माया, अमृता और नंदिता सब के सब आकर एक साथ बैठते हैं, जिसमें सब अपना अपना गेटअप करते हैं। जिसमें जो अयान बोलता है, पहले मैं जाता हूँ, अयान और रागनी जाते हैं और वो लोग एक कैमरा लगाकर जाते हैं जिसको मॉनिटर यहाँ से हमारी नंदिता प्लस जेसिका कर रहे रहते हैं। माया और जो अमृता रहते हैं वो सिर्फ वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जाती है, अयान जाता है और वहाँ पर वो उसे बोलता है कि मुझे गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना है। वहाँ के सबसे फेमस गायनोकोलॉजिस्ट रहते हैं डॉक्टर राज। डॉक्टर राज वहाँ के सबसे होते हैं और वो बहुत हैंडसम भी रहते हैं। तो वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रहे रहते हैं। तो वहाँ पर ऐसे देखते हैं तो वो बोलती है कि यहाँ से जो आपका जंजीला हॉस्पिटल में ये लोग जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ से वो बोलते हैं कि ये लाइट फर्स्ट कॉरिडोर से लेफ़्ट चले जाइए, वहाँ पर आपको आराम से डॉक्टर राज का कैबिन है, वो आपका ट्रीटमेंट कर देंगे। अयान और रागिनी कह रहे थे ओके, दोनों वहाँ से जा रहे थे क्योंकि वो एज अ मैरिड कपल बने रहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि उनके मीन्स लाइक दे हैविंग अ सम इश्यूज इन, तो उसके लिए जाते हैं। जहाँ पर वो जब वो कॉरिडोर से जा रहे रहते हैं उसे वहीं पर एक वही सिक्रेटिव रूम दिखता है, जिस रूम के बारे में नंदिता ने बोला था कि यहाँ से सिर्फ जाते हैं पर बैक साइड डोर की कोई एंट्री नहीं है। तो जो रागिनी रहती है वो थोड़ा वहाँ अंदर जाने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, वो रोक देता है और कहता है, मैम मैम कहाँ जा रहे हो आप, ये तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये आपका नहीं है। तभी वो बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे ना बहुत जम के पी आई है, मुझे जाना होगा, प्लीज़ यहाँ से वॉशरूम बहुत दूर है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लीज़ यहाँ जाने दो। तो अयान कहता है, मेरी वाइफ को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्लीज़ प्लीज़। तो वो बोलता है, अरे मैम लेकिन लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ अलाउ नहीं है, आप ये पीछे वाले में चली जाइए, यहाँ से थोड़ा सा ही है। तो अयान बोलता है, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो रही है और आप पीछे जाने की बात कर रहे हो, नहीं नहीं यही एरिया सही है, आप यहीं के लिए बोलो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मतलब पॉसिबल नहीं है सर, ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर कोई भी अलाउ नहीं होता है। तो तो वो बोलता है, अरे अंदर कोई है क्या, अयान ऐसे बोल देता है। तभी वो कहता है, अरे सर मैं नहीं बता सकता। तो कहते हैं, अरे देखो भाई साहब कोई होगा तो मत बताना ना, लेकिन कोई नहीं है तो मेरी वाइफ को जाने तो दीजिए, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वो कहता है कि अरे मैं नहीं अलाउ कर सकता ना, मेरे हाथ में नहीं है, और ऐसे कह के वो मना कर देता है। फिर जो रागिनी को समझ में आता है कि यहीं पे ही यही सबसे सस्पिशियस थिंग है और यहीं पे सब कुछ है, पर इसके बारे में जानेंगे कैसे और अंदर घुसेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, ये तो सबसे बड़ी बात आ चुकी थी।
तो यहाँ पर जो अयान रहता है वो उसको सिक्योरिटी गार्ड को साइड में लेके बोलता है, भाई प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, तू बता तो सही। तो कहता है, यार ये बड़े अधिकारी का रूम है, यहाँ कोई एंटर नहीं कर सकता। तो कहते हैं, यहाँ से तो कोई जाते हुए दिखाई नहीं हमें अभी तक। तो कहते हैं, यार पीछे से डोर है, वो आराम से आते हैं, यहाँ पर सिर्फ वो वही लोग जा सकते हैं जो वो खुद बुलाते हैं, और मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ भाई। तो तभी आयन बोलता है, कौन से अधिकारी की बात है? तो कहता है, यार तुम्हें क्या करना है, कौन से अधिकारी है, तुम्हारी बीवी को लेकर जाओ ना, वरना वो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अयान को भी समझ में आता है कि उसे टर्न होके जाना ज़्यादा बेटर होता है। तो अयान वहाँ से टर्न होता है और हाथ पकड़ता है रागिनी का और वहाँ लेकर चला जाता है। फिर रागिनी बोलती, कुछ पता चला? तो वो बताता है उसको कि यार वो अधिकारी है, पर कौन सा अधिकारी है ये तो नहीं पता, मीन्स कोई ऑफिसर है। वो कहती है ठीक है। फिर यहाँ से वो राज की तरफ जा रहे रहते हैं, तो राज के वहाँ पर जाके ट्रीटमेंट कराते हैं। तभी राज बोलता है, हेलो मैम, आपको क्या इशू हो गया? तो वो कहती है कि मुझे पीरियड सही से हो नहीं रहे हैं, मुझे थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। तो फिर वो बोलता है, ठीक है आप अंदर आइए। तो वो वहाँ पर उसको टेस्ट करने के लिए लेकर जाता है। तो वो टमी के वहाँ पर प्रेस कर रहा रहता है। लेकिन जब वो टमी के वहाँ पर प्रेस कर रहा रहता है, तो उसकी प्रेस करने का जो सेंस होता है वो थोड़ा सही नहीं लगता है रागिनी को। जैसे कि वो थोड़ा गलत तरीके से प्रेस कर रहा है, क्योंकि एक डॉक्टर जब साफ नियत से प्रेस करता है टमी को या बॉडी के कोई भी पार्ट को टच करता है, तो उससे उसका इंटेंशन समझ में आता है। लेकिन अगर वो कुछ और गलत तरीके से टच करता है तो वहाँ से भी पता चलता है। एंड गर्ल्स हैविंग द गट्स फीलिंग ऑलवेज। तो उसे समझ में आ रहा रहता है, पर जिसमें वो उसे कुछ बोलती नहीं है और धीरे से बोलती है कि सर क्या हुआ है? तो कहते हैं कि टमी थोड़ा सा फूला हुआ दिख रहा है, आई थिंक देर इज़ अ सम टेस्ट जो मैं आपसे करवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लीवर के वहाँ पर आपको स्वेलिंग तो नहीं हो गई है। और जब लीवर और किडनी के वहाँ पर कुछ स्वेल्ड होता है, उसकी वजह से आपकी नॉर्मल जो लाइफस्टाइल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, वो भी इफ़ेक्ट हो जाती है। तो ये आप टेस्ट करा लीजिए, और ये टेस्ट आगे से जाके लेफ़्ट पे कराना है। तो कहती है ठीक है, वहाँ से चले जाता है। तभी अयान पूछता है समथिंग इज़, तो वो कहती है कि हाँ, उसका टच मुझे अच्छा नहीं लगा था। अयान यहाँ पे पजेसिव बॉयफ्रेंड की तरफ एकदम से गुस्से में हो जाता है और कहने लगता है, अरे उसकी ऐसी की तैसी, मैं बताता हूँ उसे मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे छुआ गया। तभी वो कहती है, चुप करो, चुपचाप, हम यहाँ मिशन में आए हैं और तुम अपना ये आशिकी का भूत कभी और दिखाना। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहती है, यार तुम समझ नहीं रही हो, वो तुम्हें टच कर रहा था। तो कहती है, ठीक है पापा, उसने मुझे टच किया, बात खत्म, चलो। समझ में आया? तो वो कहती है, यार ठीक है ठीक है। तो फिर वो वहाँ से डॉक्टर वो वहाँ पे चेकअप वगैरह करने जाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें वो पूरा मेडिकल का वहाँ देखते हैं, और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो पहला जो मिशन रहता है रागनी और अयान का, वो कंप्लीट हो जाता है, और जिसकी सारी रिकॉर्डिंग हमारी क्या बोलते हैं, नंदिता और जेसिका के पास आ चुकी रहती है, और माया भी कहती है। अब माया और जेसिका के जाने का टाइम होता है, तो वो जाते हैं, जिसमें माया तो अपना फेस कवर एज यूजुअल करके जाएगी, पूरा फेस कवर, और वो कैप वैप लगा कर जाती है पूरे तरीके से, क्योंकि उसको अपना कुछ भी चीज़ रिवील करना, फेस रिवील करना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उसका एक अलग ही लेवल रहता है, वो वहाँ से जाती है। जेसिका और माया भी जाते हैं। तब अब इनका जो डिपार्टमेंट रहता है वो मेडिसिन डिपार्टमेंट रहता है, मीन्स नॉर्मल जर्नल मेडिसिन के डिपार्टमेंट पे। वहाँ पर भी वहाँ का एक स्पेशलिस्ट जर्नल मेडिसिन का स्पेशल डॉक्टर रहता है। वहाँ एक फ़ीमेल रहती है और एक मेल रहता है। तो जो वो बोलती है कि देखो, अगर प्रेग्नेंट हुई है तो फीमेल से तो हुई नहीं होगी, तो हमें मेल में जाना चाहिए, क्योंकि सस्पिशियस अगर थिंग कहीं से मिल सकती है तो वो मेल में ही मिल सकती है। तभी माया कहती है, नहीं जेसिका, समटाइम द वुमेन्स इज़ ऑल्सो डेंजरस। ज़रूरी नहीं है कि हर वुमेन वुमेन की इज्जत करे। कभी कभार मैनिपुलेट करके वही लड़कियों का भरोसा जीतती हैं, और वही उन लड़कियों को गलत हाथों में देकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं। तो हमें दोनों को देखना पड़ेगा, और कैबिन में तो दोनों एक साथ बैठे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज तो हम दोनों की चेक करेंगे, भले किसी एक के पास जाएं। तो जसिका कहती है कि हाँ, ये बात भी सही है, तो चलो चलते हैं। तो वो दोनों अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जसिका बता रही रहती है कि उसे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था,
उसे डर लगने लगता है, उसकी सांस फूलने लगती है, वो कुछ भी एक नई चीज़ें देखती है तो उसको अजीब सा फील होने लगता है, उसका फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो माया बैठी रहती है, वो उसने अपना जो कैमरा लगाया रहता है वो वॉच पे लगाया रहता है, तो वो अपने हाथों को इधर उधर से मूवमेंट करते हुए उस लेडी को भी ट्रैप कर रही रहती है। तो उस लेडी का भी कुछ अजीब सा बिहेवियर दिखता है, जैसे कि वो लड़की की तरफ जब सामने बैठती है तो एक लड़की वहाँ पर आती है एज अ पेशेंट, तो वो उसी तरफ देख रही रहती है, तो आराम से देखती रहती है। फिर वो थोड़ा सा देखती है और कहती है कि हाँ काफ़ी अच्छी लड़की है, उसके बारे में कुछ चीज़ें नोट कर रही रहती है। अनजाने में ही सही वो मोबाइल से उनकी फ़ोटो खींच लेती है, ये चीज़ें दिख रही रहती है। तो कहती कि नहीं, मैं फ़ोटो इसलिए खींचती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरे पास कितने क्लाइंट्स आ चुके हैं, मेरी एक रेपुटेशन, इट्स जस्ट अ थिंग। वो मतलब सेल्फी लेती है उस क्लाइंट के साथ और बताती है, तो और वो फटाक से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपडेट कर देती हैं। यहाँ पर जो अमृता रहती है वो कॉल पे रहती है माया के साथ। वो कहती है कि इसका इसका बोलो कि हैक करे, क्या मतलब इंस्टाग्राम, ये जहाँ इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कहाँ पर ये सोशल मीडिया साइट्स पे ये फ़ोटोज़ को अपलोड करती है वो चेक किया जाए। तो वहाँ पर नंदिता बैठ के वो सारी चीज़ों को चेक करना स्टार्ट कर देती हैं। और यहाँ पर तो एक्चुअल में जेसिका रियल में ही अपना ट्रीटमेंट कराने लग जाती है, क्योंकि उसे तो कुछ प्रॉब्लम्स पहले से हो रही थी और वो डॉक्टर भी बहुत जेन्युइन लग रहा था उसे, क्योंकि वो बार बार उसकी एक्चुअल में चीज़ों का बहुत अच्छे से पूछ रहा था कि आपको ये होता है, ये होता है। तो माया थोड़ी देर तक जेसिका की तरफ देखती है और उसके मन में एक सवाल आता है, क्या तुम सच्ची में ट्रीटमेंट कराने आई हो? और जैसे जेसिका उसे इशारों में जवाब देकर बोलती है, अब आए हैं तो करा ही लेते, वैसे भी थोड़ा पैनिक अटैक्स वगैरह मुझे आ ही रहे हैं, तो मैं कर लेती हूँ। वो भी इशारों में जवाब देती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करने लगते हैं। पर एज़ यूजुअल माया बहुत सपोर्टिव रहती है, उसे कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो वहाँ से निकलते हैं और चली जाती है। तभी वो बोलती है, जेसिका तुम्हें कुछ ऑकवर्ड लगा? तो कहती है, उस डॉक्टर के पास तो कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगा, वो तो एक जेन्युइन डॉक्टर था और जेन्युइन तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा था। तुम्हारा ध्यान तो उस लेडी पर था। तो कहती, हाँ कुछ अजीब सा लगा, मतलब मतलब पेशेंट्स को फिर देखकर फ़ोटो खींचना, अपलोड करना थोड़ा अजीब नहीं था ये? तो कहती होगा उसका कुछ अलग ही फैंटेसी। तभी माया कहती है, बट ये मेरे क्या बोलते हैं, सस्पिशियस लिस्ट पे आ चुकी है। तो कहती हाँ, तुम्हारे सस्पिशियस लिस्ट पे आई है तो होगा कुछ, देखते हैं क्या करना है। अभी तो नंदिता और इनको जाना है अपना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो कहती है कि हाँ, अब लास्ट हमारा ये बचा है, इसके बाद हमें पता करना है। मीन्स रागिनी के हिसाब से राज सस्पिशियस है, मेरे हिसाब से ये है, और अब एक और है। फिर इन तीनों के बारे में पता करना कितना मुश्किल काम है। वहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं और ये लोग अपने घर की तरफ आ जाते हैं। अब बारी होती है हमारी नंदिता और अमृता की जाने की, जिसमें नंदिता के फेस में थोड़े से पिंपल्स हुए रहते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए जाती है। जैसे ही अमृता वहाँ जाती है और वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेती है कि उसे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है, और अपॉइंटमेंट रहती है नंदिता के नाम पे। फिर वो वहाँ से डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर रुखसर रहते हैं, डॉक्टर जो रुखसर रहते हैं वो देख रहे रहते हैं। तो वो ना बहुत प्यार से बिठाते हैं, आराम से देख रहते हैं, हाथ में ग्लव्स पहने रहते हैं और दूर दूर से मतलब आराम से धीरे धीरे देख रहे रहते हैं। टच तो वो डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं करता है, ना इधर आता है ना कुछ देखना स्टार्ट करता है। फिर जो अमृता रहती है, जब वो वहाँ बैठी रहती है तो अमृता बोलती है, ये डॉक्टर है या क्या है? ये कुछ ध्यान से देख ही नहीं रहा है, या तो ये फिर बनने की कोशिश कर रहा है, या एक्चुअल में ये डॉक्टर है। अमृता वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सोच में रहती है, लेकिन नंदिता कुछ नहीं बोल रही थी। वो बाहर दूर-दूर से बोलता है, फिर वो धीरे से बोलता है, मुझे ना आपका ना डीप चेकअप करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट माइंड आप कल आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। तो आप कल मिलिए मुझसे, मैं आपका चेकअप करूँगा। तो तभी अमृता कहती है, क्यों अभी क्या हो गया है? देयर इज़ अ समथिंग इश्यू? तो कहता है, एक्चुअली मैम कोई इश्यू नहीं है।
लेकिन बस थोड़ा-सा मुझे निकलना है। आज मेरी भी फैमिलीज़ हैं, तो फॉर द फैमिली पर्पज़ मुझे जाना है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ऐसे कह के वो जो डॉक्टर रहता है, वो खुद वहाँ से निकल जाता है। नंदिता बोलती ये डॉक्टर था। अमृता कहती यही पूरी गड़बड़ है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट ही पूरा गड़बड़ लग रहा है। चलो चलते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। और ऐसे करके ये दोनों चले जाते, फिर सबके सब एक साथ मिलते हैं माया के घर पे। जैसे ही माया के घर पे सब मिलते हैं और सब अपनी अपनी चीज़ें बता रहे रहते हैं, जिसमें रागिनी बोलती है कि मुझे तो वो थोड़ा सा ठरकी टाइप का लगा, अजीब सा था, टच कर रहा था। यहाँ पर जो हमारी जैसिका बोलती है मेरा डॉक्टर तो अच्छा था, लेकिन तभी वो कहती है कि वो डॉक्टर थोड़ी सी अजीब लगी। और यहाँ पर जो अमृता और नंदिता रहते वो बोलते हैं मुझे तो यही डॉक्टर अजीब सा लगा, कहता कल आना मैं भाग रहा हूँ। तो हम फिर से उसी स्टेज पर आके खड़े हो चुके हैं कि जहाँ पर हमें अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि इन तीनों में से कौन सस्पेक्ट है, कौन कल्प्रिट है। तभी माया थोड़ा सोचती है और सोच रही रहती, तभी वहाँ से जेसिका उठती है। देखो मैंने वैसे तो बहुत सारे क्राइम सीन्स देखे हैं और आई एम अ वेरी एक्सपर्ट इन द क्राइम सीन, और मैंने कुछ पुलिस वालों के साथ भी बात करी है तो देखा है। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ, देखो जो राज अगर आप बोल रहे हो कि रागिनी को अगर टच किया है उसने, तो इट्स अ जस्ट अ ठरकी पाना, तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि वो कर सकता है। तभी माया क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, तुम्हें पता है ना कि वो लड़कियां प्रेग्नेंट होके मरी हैं, तो ठरकी पना इज वन ऑफ द रीजन। तो कहती ओके फाइन, यहाँ पर हम यहाँ टिक कर लेते हैं, 1 पॉइंट हम राज के लिए मान लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब हम उस मेडिसिन डॉक्टर के लिए गए तो वो लेडी के ऊपर, पर वो लेडी का सोशल अकाउंट चेक किया गया है नंदिता ने। तो नंदिता क्या मिला, तो कहती कुछ नहीं, वो बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक है। एक प्रॉब्लम होती है कि लोगों को जो अपनी प्राइवेट लाइफ को ना पब्लिक करने की बहुत आदत होती है। तो ये जो लेडी है ना, इसे अपनी लाइफ, अपने प्राइवेट लाइफ की दिन में से क्या खाया क्या पिया, ये सब ना पब्लिक करने की इसकी आदत है। तो बस यही एक इशू है। तो वो कहती है इस लेडी पे कुछ नहीं आ सकता। अब बची डर्मेटोलॉजिस्ट की। तो अब ये वाला जो रुखसर जो है, इस पे आती है बात, क्योंकि ये देखा तक नहीं है, दूर से भाग रहा है या क्या कर रहा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो उसने दोबारा भी बुलाया गया है, तो हमें सबसे पहले जाकर ये देखना पड़ेगा। तो मतलब कल आप दोबारा जाओ, पता चलेगा। रागनी तुम्हें बुलाया है क्या? तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरी रिपोर्ट तो परसों आएगी, मुझे परसों पता चलेगा। तो कहते हैं ठीक है, रिपोर्ट इसकी परसों आएगी, पर कल तो तुम्हें बुलाया है, जाकर देखो, वहीं से हमारे सारे क्लूज मिलेंगे। ऐसे कह के सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, सब कुछ काम रहते हैं, और ये दिन भी वैसे बीत जाता है। जब नेक्स्ट डे जब अमृता और नंदिता वहाँ जाती हैं, चेक करती हैं, चीज़ों को आराम से देखती हैं, सब कुछ धीरे 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 देख रही रहती हैं, फिर देखते हुए वो फिर से उस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। तो वो कहता है कि अरे हाँ मैम, आप आ चुके हो, सॉरी मैं कल आपको अच्छे से देख नहीं पाया था, मैं थोड़ा बिजी था। हाँ, आपको प्रॉब्लम है ना ये स्किन का यहाँ पर। देखिए मेरी जो मशीन है ना, मेरे दूसरे रूम पर रखी है, आप उधर आ जाइए, वहाँ मैं आपको बताता हूँ। और मैम आपको बाहर रुकना पड़ेगा, अंदर से उन्हीं का ट्रीटमेंट चलेगा। तो अमृता बोलती नो नो, आई जस्ट हैव टू कम विथ हर। तो वो बोलती सॉरी मैम, वो रूम में आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चेकअप होगा, तो आई डोंट थिंक सो। तो नंदिता बोलती है डोंट वरी, मैं रहूँगी। अमृता की हार्ट बीट बहुत बढ़ रही रहती है। अमृता का तो मन ही नहीं कर रहा था वो जाने का, पर जैसे ही वहाँ पर वो अंदर जाती है, तो कहती है कि तो वही सीक्रेटिव रूम है। तो कहती है मतलब यही वाला बंदा है। धीरे से ना वो माया को इंट्यूशंस देती है, माया भी यहाँ से सब कुछ रेडी हो जाता है, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। माया वगैरह सबके सब रहते हैं। धीरे से क्या होता है कि जैसे ही नंदिता वहाँ अंदर जाती है, तो वहाँ पर वो देखती है, तो वहाँ पर एक डॉक्टर रहता है जो मास्क वगैरह सब कुछ लगाया रहता है। फिर यहाँ पर दूसरा डॉक्टर, मतलब जो रुखसार डॉक्टर होता है, वहाँ जाता है। वो कहता है मैडम आप लेटिए। तो वो कहती है मुझे लेटने की क्या ज़रूरत है, नंदिता कहती है, क्योंकि उसका स्किन का प्रॉब्लम रहता है, और स्किन तो आपके सामने ही दिख रही है, मतलब फेस की स्किन का, तो क्या इशू है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैम आप लेटिए, थोड़ा सा आपके चेकअप करने हैं। तो वो कहती है ये कौन सा इंजेक्शन है? तो कहती है मैम इट्स अ जस्ट अ रूटीन इंजेक्शन जो हमें आपको देना पड़ता है, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगी। वो इंजेक्शन देने की बात होती है।
नंदिता को ना एक वॉच दी गई थी, जिस वॉच में अगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो एकदम से थोड़ा सा हमें सबको सिग्नल दे दे। तो वो वॉच को दबा देती है और जैसे इंजेक्शन लगता है वो बेहोश हो जाती है। अब उसके आगे क्या होता है ये सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।